करूंगा बात थोड़ी सी, जरा सा गुनगुनाऊंगा। अगर मन से सुनोगे तुम तो मैं मन से सुनाऊंगा। अगर मन से सुनोगे तुम तो मैं मन से सुनाऊंगा। वगरना मेरा क्या है ए तलबगारो, मुसाफिर हूं मैं, जिस रास्ते से आया हूं उसी से लौट जाऊंगा। बहुत और 4 पंक्तियां, ये बच्चियां यहाँ पर करीब 3 घंटे से ज्यादा से बैठी हैं। मैं आपकी पूरी चेतना को समर्पित 4 पंक्तियां करता हूँ। आप सभी का इसलिए मांगता हूँ कि मचलकर लहर कोई जिस तरह साहिल से मिलती है, मचलकर लहर कोई जिस तरह साहिल से मिलती है, मेरे दिल की सदा कुछ यूं तुम्हारे दिल से मिलती है। हमें हर रोज मिलते हैं हजारों चाहने वाले, मगर ऐसी जवां महफिल बड़ी मुश्किल से मिलती। क्या बात, मगर ऐसी जवां महफिल बड़ी मुश्किल से मिलती है। मैं दरअसल प्रेम और देश प्रेम की रचनाएं सुनाता हूं, और मेरा मन है कि 2 छंद और एक गीत पढ़ूंगा, और उससे पहले 2 मुक्तक प्रेम के निवेदित करता हूं। मन से स्नेह मांगता हूं, वो सिर्फ इसलिए कि उसकी एक बानगी भर आपके जहन में, आपके दिलों में रह जाए, और एक कसक आपके मन में रहे कि ऐसा कुछ और हो जाता तो कितना अच्छा रहता। जी, स्वागत। इसलिए पढ़ने का मन। तुझसे एक बात बोलनी थी, खैर जाने दे। तुझसे एक बात बोलनी थी, खैर जाने दे। दांत से गांठ खोलनी थी, खैर जाने दे। और अगली पंक्ति आप तक पहुंचे। तुझसे एक बात बोलनी थी, खैर जाने दे। दांत से गांठ खोलनी थी, खैर जाने दे। और तेरे हाथों की चाय और मीठा इतना कम, तेरे हाथों की चाय और मीठा इतना कम, यार उंगली तो घोलनी थी, खैर जाने दे। यार उंगली तो घोलनी थी, खैर जाने दे। और एक 4 पंक्तियां और निवेदित करके मैं दूसरे रंग में आऊंगा कि कितना बोला था शुगर कम कर दे। डॉक्टर साहब, कितना बोला था शुगर कम कर दे, तेरी मिश्री सी नजर कम कर दे। कितना बोला था शुगर कम कर दे, तेरी मिश्री सी नजर कम कर दे। देखकर तू जो मुस्कुराती है, देखकर तू जो मुस्कुराती है, अच्छा लगता है, मगर कम कर दे। मगर कम कर दे। बहुत सुंदर। मैं चाहता था कि समय अगर होता तो इस तरह का एक माहौल बनता, लेकिन अब चूंकि 15 अगस्त का एक कार्यक्रम है तो 2 छंद निवेदित करता हूं, और उसके बाद एक गीत के 2-3 पंक्तियां। एक घटनाक्रम से आपको जोड़ना चाहता हूं कि इस देश की आजादी में, डॉक्टर साहब आप तो खैर विद्वान व्यक्ति हैं, निश्चित रूप से इस चीज की जानकारी होगी। मैंने लगभग 200 से 250 मंचों से ये सवाल किया है, मुझे केवल एक जगह जवाब मिला, वरना तो देश के किसी मंच पर इस प्रश्न का जवाब नहीं मिला। और निश्चित रूप से मैं इस दावे के साथ कहता हूं कि शायद आपको भी इस प्रश्न का उत्तर नहीं मालूम होगा। इस देश की आजादी में कितने शहीदों ने अपने प्राणों की आहुति दी? क्या आप में से किसी को पता? नहीं पता होगा। इसीलिए कहता हूं कि 200 से 250 मंचों से प्रश्न पूछने के बाद मुझे केवल एक मंच से जवाब मिला। इस देश की आजादी में 1857 से 1947 के 90 वर्षों के इतिहास में 7.5 लाख से ज्यादा शहीदों ने अपने प्राणों की आहुति दी, तब हम आजाद हुए। और जिस वक्त ये आंकड़ा मैंने पढ़ा तो मुझे लगा कि हम भगत सिंह पर, चंद्रशेखर पर, सुभाष चंद्र बोस पर बहुत सारी कविताएं लिखते हैं। 2 छंद उन अनाम शहीदों के नाम मैंने लिखे हैं, बस वो समर्पित करता हूं। इजाजत चाहता हूं आपकी, तालियों के साथ मुझे आदेशित कीजिए। मैं नहीं बनता।
करके तमाम जिंदगी की नींद कुर्बान, कितने ही सपनों को हार से बचा लिया। करके तमाम जिंदगी की नींद कुर्बान, कितने ही सपनों को हार से बचा लिया। और दे दी गुलशन को लहू की हर एक बूंद, और हर एक गुल खार से बचा लिया। कि जीवन के सारे वैभवों को तज दिया, पर नई नस्लों को अंधियार से बचा लिया। कि नई नस्लों को अंधियार से बचा लिया। और शत शत वंदन नमन ऐ शहीदों तुम्हें, देश को गुलामी के गुबार से बचा लिया। गुलामी के गुबार से बचा लिया देश को। बहुत सुंदर। ये आंकड़ा जिस वक्त मैं पढ़ रहा था तो एक पंक्ति मेरे जहन में उभरी, और उसी पंक्ति से एक छंद का जन्म होता है। निवेदन करता हूं पूरे मंच का इसमें और आशीर्वाद मांगता हूं, सुनिएगा। कि कौन थे, कहां के थे किस गोद के सपूत, ऐसे कई प्रश्नों का जवाब भी नहीं मिला। कि कौन थे, कहां के थे किस गोद के सपूत, ऐसे कई प्रश्नों का जवाब भी नहीं मिला। और कितने जिए थे और कब हो गए शहीद, कईयों की उम्र का हिसाब भी नहीं मिला। कि कोई शिलालेख किसी गुंबद पे नाम नहीं, कि कोई शिलालेख किसी गुंबद पे नाम नहीं, और कोई वर्क़े किताब भी नहीं मिला। और अगली पंक्ति पर एक भी हाथ खामोश ना रहे। कि और कोई वर्क़े किताब भी नहीं मिला। कि आओ एक बार उनको भी तो करें नमन, जिन्हें आज तक कोई खिताब भी नहीं मिला। जिन्हें आज तक कोई खिताब भी नहीं मिला। जिन्हें आज तक कोई खिताब भी नहीं मिला। यहां से आगे हालांकि मैं सोच के आया था कि भगत सिंह पढ़ूंगा, लेकिन मैं उसको छोड़ हिंदुस्तान पढ़ गया। हिंदुस्तान पढ़ देता हूँ। बस इसमें समय का फेर है, वो थोड़ा छोटा गीत है, वो थोड़ा बड़ा है, तो मैं छोटा वाला पढ़ देता हूँ। चलिए। और भूमिका सिर्फ इतनी सी है कि बहुत सारी विसंगतियां देश में हो सकती हैं, लेकिन उन विसंगतियों के बावजूद डॉक्टर साहब बहुत कुछ ऐसा है जो हम देश पर स्वाभिमान कर सकते हैं, अभिमान कर सकते हैं। बस आप चूंकि स्टूडेंट हैं, जानते हैं उन सारी चीजों को, लेकिन मेरे और आप में सिर्फ इतना अंतर है कि मैं उस कला को जानता हूं, मैंने कविता में बांध दिया है, बाकी जानते आप सब हैं। वहीं से कुछ पंक्ति निवेदित करता हूं, सुनिए, आपको अच्छा लगेगा। मंच का भी इसलिए मांगता हूं, सुनिए। स्वागत। कहता हूं सच मान सभी से अच्छा है, अच्छा है अपना हिंदुस्तान सभी से अच्छा है। कहता हूँ सच मान सभी से अच्छा है, अच्छा है अपना हिंदुस्तान सभी से अच्छा है। क्या क्या अच्छा है? कि वेद की ऋचाएं, पंचतंत्र की कथाएं और ऐसे उपनिषद पुराण कहीं भी नहीं। कि वेद की ऋचाएं, पंचतंत्र की कथाएं और ऐसे उपनिषद पुराण कहीं भी नहीं। बैजू बाबूरा से सुरतान सेन जैसी तान, रस खान जाए सी सुजान कहीं नहीं। कि ताज सी इमारत इबारत रामायण सी, इतना बुजुर्गों का मान कहीं भी नहीं। और मंदिरों में गान और मस्जिदों में अजान, दुनिया में बुद्ध जैसा सुंदर सुंदर, दुनिया में बुद्ध जैसा कहीं भी नहीं। कि गीता का संदेश बसा है कण कण में, मिल जाते हैं राम हर एक घर आंगन में। तुलसी सूर कबीरा सबके दिल में है कविवर टैगोर हमारे जनगण में। जग में कोई और नहीं गुरु गोविंद सा, उनका हर बलिदान सभी से अच्छा है, अच्छा है अपना हिंदुस्तान सभी से अच्छा है। कहता हूँ सच मान सभी से अच्छा है। गीत का अगला बंद निवेदित करता हूँ, सुनिएगा। कि पन्ना धाय जैसा त्याग, शबरी सा अनुराग, जग में यशोदा सा दुलार नहीं मिलता।
कि पन्नाधार जैसा त्याग शबुरी सा अनुराग जग में यशोदा सा दुलार नहीं मिलता, और गंगा सा पवित्र भारतीय नारी सा चरित्र और विवेकानंद सा विचार नहीं मिलता, कि सिया सा समर रविदास जैसा मन, राधा और मीरा जैसा प्यार नहीं मिलता। और अगली पंक्ति पर फिर आपका स्नेह मांगता हूं कि राधा और मीरा जैसा प्यार नहीं मिलता, कि महावीर जैसा योग भोग हो जनक जैसा, राम जैसा कहीं संस्कार हो।